डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ का करंट नियम, धारा संबंधित नियम को देख लिया है, क्या होता है और क्या व्यक्त करता है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है उसका स्टेटमेंट ये था कि किसी भी संधि पर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। ये उनका स्टेटमेंट था। और हमने देखा था कि उनका जो नियम होता है आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इस चीज़ को हमने देखा था। इस टॉपिक में उनका जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ, हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग वोल्टा संबंधित नियम कहते हैं। इस नियम का क्या स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर अभी आपको हम आगे समझाते हैं। इसमें नियम बताया गया, किसी भी बंद विद्युत परिपथ में बहने वाली धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोधे के गुणनफल का योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल ईएमएफ के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस चीज़ को आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम आपको भी एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए ये एक सर्किट है आपके पास। ये इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, R1 है, R2 है। इसमें से करंट आई जा रही है। मान लीजिए करंट आई जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो रहा है, V2 हो रहा है। तो जो टोटल V1 से, चूँकि ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है, चूँकि बट जाता है तो इसका मतलब V कहाँ कहाँ बटा, V1 और V2 दोनों के बराबर है। और V1 बराबर लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2। इसको इधर कर देंगे तो ये हो गया। देखिए जो इतना अप्लाई वोल्टेज था वो अप्लाई वोल्टेज, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज था वह, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ही तो बराबर होता है, बढ़ जाता है। तो वही कहते हैं कि किसी भी बंद लूप में किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसमें संगत प्रतिरोध, धारा इसमें आई जा रही है, इसमें करंट आई और R1 का गुणनफल क्या होगा, वोल्टेज होगा। प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल मतलब कि वोल्टेज, और इसमें भी प्रवाहित धारा कितनी है, I एम्पियर। तो प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल R2, इसका भी क्रॉस वोल्टेज। इनके वोल्टेज का जो योग होगा वो अप्लाई वोल्टेज के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। मतलब जितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज तो से जो जुड़े होंगे रेजिस्टर उन्हीं में बटेगा। तो ये जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा, हर एक रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से ये समीकरण देखिए बना, यानी V बराबर माइनस I1R1 प्लस IR2 को इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो ये बीजगणितीय योग को पालन कर लिया रहा। अब देखिए ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो इनका जो द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, और जो इनका प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज इज नथिंग, वोल्टेज कुछ नहीं है, वोल्टेज एक प्रकार की ऊर्जा है जो चार्ज को जो हम स्टोर करते हैं तो उनके स्टोरिंग के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो उसी ऊर्जा को ही हम लोग यहाँ पे वोल्टेज के रूप में कहते हैं। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये ऊर्जा ही होती है जो चार्ज में स्टोर होती है। फिर आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ विशेषता, जैसे देखिए इसमें आगे भी देखे थे, धारा जो होती है हमेशा हाई वोल्टेज से किधर चलती है, हमेशा लो वोल्टेज की तरफ चलती है। दूसरा पॉइंट होता है कि धारा हमेशा क्या होती है, लो रजिस्टिव पथ ग्रहण करती है, जिधर रजिस्टिव उसको कम मिलता है उधर चलेंगे। अब इस किरचॉफ के सेकंड नियम में क्या होना है कि हम इन समीकरण में सबसे पहले ध्यान रखेंगे। हमको देखिए हमें पता रहना चाहिए कि धारा जो होती है हमेशा ना, बैटरी में जो टर्मिनल लगा होता है, बड़ी वाली जो प्लेट होती है, एक छोटी वाली प्लेट होती है। तो बड़ी वाली प्लेट को हम लोग ये पॉजिटिव प्लेट होती है, ये निगेटिव प्लेट होती है। तो करंट हमेशा देखिए बैटरी में हमेशा पॉजिटिव से ही क्या होती है, निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, घूमते हुए निगेटिव में आती है। तो करंट जो होती है बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये तरीके से कहा जा सकता है करंट जो होती है सदैव कहाँ से चलती है, प्लस से माइनस की ओर चलती है, यानी प्लस से चलेगी किधर आएगी, माइनस की ओर आएगी। ये इनका नियम था, ये इनका नियम है। इनको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अब आप देखिए, मान लीजिए कि एक सर्किट आपको दे दिया गया, हमने इस तरीके से हमने R1 लगा दिया, इसमें एक तरीके से हमने ये क्या कर दिया, ये R2 हमने इसको लगा दिया, यहाँ पे हमने एक वोल्टेज लगा दिया, मान लीजिए 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। आप लगा दिए 20 वोल्ट की बैटरी, ये बैटरी का बड़ा प्लेट है तो इसको हम प्लस कहेंगे, ये निगेटिव कहेंगे। करंट जो देखिए हमेशा क्या होती है, करंट हमेशा आप ध्यान रखेंगे प्लस कहाँ से चलती है, हमेशा करंट हमेशा प्लस से किधर चलती है, माइनस की ओर चलती है। हमेशा करंट प्लस से माइनस की ओर चलती है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप।
और कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है करंट हमेशा प्लस से कहाँ चलती है, माइनस चलती है। देखिए ये प्लस टर्मिनल बैटरी का है, इसका मतलब इधर से करंट निकली होगी, ये करंट इधर से होते हुए जा रही है, मतलब करंट आई जा रही है, ये करंट इधर से इधर जा रही है, इस रजिस्टेंस होते हुए इधर पहुंचेगी, यहाँ से फिर होते हुए ऐसा घूम के वापस आएगी। देखिए इस रजिस्टेंस में करंट इधर से इधर जा रही है ना, मतलब इसमें अगर हम बात करें इस रजिस्टेंस की बात करें तो इस रजिस्टेंस में करंट इस साइड से इधर जा रही है और करंट इधर से इधर जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि रजिस्टेंस की इस साइड पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा, तभी तो करंट पॉजिटिव से कहाँ जा रही है, निगेटिव। अगर हम कहते हैं करंट इधर जा रही है तो करंट इधर क्यों जा रही है, ये करंट इधर इसलिए जा रही होगी, इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा तभी जा रही होगी ऐसी करंट। अगर हमने कह दिया करंट इधर जा रही है, करंट इधर जाने का मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा तभी करंट जा रही है। तो आप करंट की दिशा को देख करके बता सकते हैं कि किधर पॉजिटिव था किधर निगेटिव था। तो करंट हमेशा पॉजिटिव चलती है किधर निगेटिव पे जाती है, या करंट हमेशा पॉजिटिव से कहाँ चलती है, निगेटिव पे जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो अगर ये करंट इस साइड जा रही है, इस रजिस्टेंस की R1 की बात करेंगे तो इस साइड जा रही है ना, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव, तो इधर पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है। फिर इसमें R2 में किधर करंट जा रही है, इधर भी, इसका मतलब इधर इधर ही जा रही है, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरीके से ये हो गया। अब ये क्या कहना का मतलब था कि अब ये इनका नियम क्या था, आप देखिए ये वोल्टेज जितना अप्लाई करेंगे आप, ये वोल्टेज अगर ये जितना वोल्टेज होगा उसमें से कुछ इसके पास बढ़ गया, हमारे इसके पास V1 बढ़ गया, इसको जितना देंगे इसके पास कितना बढ़ गया, V2 बढ़ गया। तो आप तो पहले ही दे चुके हैं कि सीरीज कम्बिनेशन जब करते हैं तो उसमें रजिस्टर जो वोल्टेज होता है हमारा क्या हो जाता है, बट जाता है। तो ये जो टोटल वोल्टेज हमारा V बराबर किसके बराबर होता है, यही तो होगा, V1 होगा और प्लस किसके होगा, V2 के तो बराबर ही होता है। जितना वोल्टेज देंगे बटेगा वही बटेगा, जो बराबर कम बेसी बढ़ सकता है, ज़्यादा बेसी बराबर बढ़ सकता है, कम बेसी बढ़ सकता है, तो बटेगा। तो यानी यहाँ से जो टोटल वोल्टेज हमारे पास था या टोटल वोल्टेज जो हमने लगाया था वो V1 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करंट आई जा रही है, करंट I1 R1 से उनके नियम से हो जाएगा IR1 प्लस कर सकते हैं क्या, IR2। ये देखिए मतलब कि जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उतना वोल्टेज क्या हो गया, दोनों जगह बट के देखिए दोनों का जोड़ हुआ है, यानी कि इसका वोल्टेज कितना IR1। तो आपने क्या किया IR1 तो संगत प्रतिरोध है और उसमें धारा का गुणनफल, IR1 का मतलब कि वोल्टेज की बात हुई। अब जितना ये नहीं कि संगत इसमें करंट आई जा रही है, संगत प्रतिरोध R2 है, मैं धारा IR2 की बात, वोल्टेज V2 की बात हो रही है, ये वोल्टेज जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जो अप्लाई वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा। तो ये इनका नियम है कि अगर किसी भी लूप में प्रवाहित धारा किसी भी लूप में, किसी भी बंद लूप में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, संगत प्रतिरोध का गुणनफल का मतलब कि R गुणा I करेंगे वोल्टेज, तो किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग सदैव अप्लाई वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा। ये ऐसा स्टेटमेंट समझिए, या आप अपनी जनरली जो इसको इनके नियम को नहीं देखे तब पर भी आप समझ गए थे। चलिए अब हम एक सर्किट देते हैं, उस सर्किट में हम लोग क्या लगाते हैं, KVL लगाना सीखते हैं। तो KVL लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एक सर्किट आपको दे दिया, ये सर्किट है रेजिस्टेंस R1, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हमने आपको R2 दे दिया, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया V1 वोल्ट की, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया V2 वोल्ट की, यहाँ पे हमने मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस तरीके से जोड़ दिया हमने, एक बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लीजिए R3 था, ये मान लीजिए आपको R4 था। अगर आपको सर्किट इसमें KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने इसमें नोड हैं या जंक्शन उनको पहले नेम दे दीजिए। मान लीजिए आपका ये A, ये B, C, D, E और ये आपका रहा क्या F। अब इसके बाद देखिए ये बैटरी का प्लस सिरा है, ध्यान से देखिए, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है, ये बैटरी का प्लस सिरा है, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपके पास देखिए लूप है, यानी एक लूप आपका, एक बंद रास्ता, एक बंद पथ ये है, एक बंद पथ ये है, एक पूरा। तो आप इसमें तीन लूप इसमें आप क्या करेंगे, बंद पथ में KVL लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लूप में क्या करेंगे, धारा की दिशा मान लेंगे, आप कुछ भी मान लेंगे, जैसे देखिए प्लस वाली बैटरी है ना, इसका मतलब जैसे करंट जा रही होगी ऐसे, इसका मतलब मान लीजिए इसमें करंट जा रही है, यानी इधर से करंट ऐसे जा रही, घूम के ऐसे आएगी, ऐसे चलेगी ना, मान लीजिए ऐसे चली करंट, देखिए प्लस से चल रही करंट में से प्लस चलती है,
ऐसे घूम के ऐसे आ रही है। मान लीजिए करंट का मान जो आई, कितनी करंट आ रही है इधर से, I1 आ रही है। अब इसमें देख लीजिए इधर V2 लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस से इधर करंट जा रही होगी, इधर से निकल रही होगी, इसका मतलब इधर से करंट ऐसे घूम के ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम के आ रही होगी ऐसे, इसका मतलब ये I2 हो गया। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग को मॉडिफाई करते हैं। देखिए करंट ये I1 इधर से, करंट हमेशा प्लस से चलती है, ऐसे चल रही है। इस रजिस्टेंस में करंट किधर जा रही है, देखिए इस साइड आ रही है ना, करंट ऐसे आ रही है, इधर ऐसे आ रही है। करंट इधर आ क्यों रही होगी, इसका मतलब कि इधर क्या रहा होगा, इधर प्लस रहा होगा, इधर माइनस होगा, तब करंट इधर आ रही है, पहली बात। फिर ये करंट यहाँ पहुंची, यहाँ से इधर बट गई, इधर जब बट रही तो ये करंट I1 इधर आ रही है, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव चलती है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव तभी आ रही है। इसके बाद इधर आइए, यहाँ पहुंचिए, यहाँ से आप इधर पहुंचेंगे तो करंट इधर पॉजिटिव रहा होगा, इधर निगेटिव, तभी करंट गई होगी। यहाँ से घूमते हुए करंट इधर, फिर करंट ऐसे रास्ता पूरा कर ली। ये I1 के लिए हो गया। अब I2 की बात करिए, करंट हमेशा प्लस से चलती है, प्लस से चल रही है, देखिए प्लस से चलते चलते करंट यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से करंट इसमें यानी R2 में करंट किधर जाएगी, इस साइड आएगी, इसका मतलब इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तभी करंट प्लस से माइनस आ रही है। इधर पर करंट यहाँ पहुंचने के बाद ये I2 इधर पहुंचेगी, इधर से इधर वापस आएगी, तो R3 में देखिए करंट इधर कितनी आएगी, इधर इसका प्लस रहा होगा, इधर माइनस, तभी इधर नीचे आ रही होगी, इधर से कोई रजिस्टेंस नहीं, इधर से घूमते हुए वापस चली गई। इस तरीके से लूप बन गया। तो सबसे पहले आप इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर मान लें किसी रजिस्टेंस कोई लगा हुआ है R1, हमने कह दिया करंट इधर जा रही है, इसमें इस रजिस्टेंस में करंट इधर, इसका मतलब इधर पॉजिटिव, उससे इधर क्या होगा, निगेटिव, तभी करंट जा रही है। अब देखिए इतना करने के बाद अब क्या करना है, आपको लूप लगा देंगे। तो आप इसमें लूप कितने, देखिए एक लूप, दो लूप बने, तो आप लिखिए लूप। लूप का मतलब आपको रास्ता कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए हम ए से स्टार्ट करते, लिखिए ए से आप कहाँ पहुँचते हैं, बी पे, फिर बी से आप कहाँ पहुँचेंगे, ई पे, ई से कहाँ पहुँचेंगे आप, एफ पे, एफ से कहाँ पहुँच पाओगे, ए से। तो आप ए से स्टार्ट किए, बी से होते हुए ई से एफ से, यानी ये लूप आपका हो गया। इस लूप में क्या करिए, केबीएल लगा दीजिए, किरचॉफ वोल्टेज ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, केबीएल लगाने पर केबीएल लगा दीजिए। जब केबीएल लगाएंगे, देखिए चलिए आप पॉइंट ए से चल रहे हैं, पॉइंट ए से जब चलेंगे तो आपको रास्ते में क्या मिलेगा, रजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे देखिए साइन की बात होती है, प्लस साइन लेंगे आप, कब माइनस साइन लेंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं लेना, प्लस साइन लेना है माइनस साइन उस पर डिपेंड नहीं करना, इतना कर लिए है ना। अब देखिए क्या करना है कि आप जैसे इधर चलिए, देखिए मान लीजिए आप प्लस से, आप इधर माइनस था, आप इधर से चल के इधर आ रहे हैं, आप इधर से चल के जिस पे पहुंचेंगे, आप अगर इधर से चल के इधर से इधर आप जा रहे हैं तो आपको माइनस मिलेगा लास्ट में, पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, निगेटिव। तो आप जिससे जाके जिस पे पहुंचेंगे वही साइन लेंगे, माइनस पूछेगा। अगर मान लीजिए इधर आपका माइनस था, इधर आप चल रहे हैं इधर, तो आप माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ, आपको लास्ट में फिर क्या मिलेगा, अंतिम में पॉजिटिव मिलेगा, तो आप उसी को लेंगे। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, मान लीजिए पहले सीढ़ी पे चढ़े, चढ़ के ऊपर चले गए दूसरी, तो आपको किस सीढ़ी, कौन सीढ़ी मिली, दूसरी सीढ़ी मिलेगी ना, तो दूसरी सीढ़ी का जो साइन रहेगा उसी को लेंगे। तो इस चीज़ को समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए प्लस था, प्लस से हम कहाँ चलेंगे, माइनस पहुँचे, तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, माइनस, प्लस पे चढ़े हैं फिर कहाँ पहुँच गए, माइनस साइन पे, हमको माइनस साइन मिला, तो आप लिखेंगे माइनस। करंट कितनी आ रही है इस रेजिस्टेंस में, I1, I1 गुड लिखेंगे, गुड़ा कितना करेंगे, R1, तो I माइनस I1 R1। फिर आप बी पे पहुँचेंगे, बी से आप पहुँचेंगे इधर ई की तरफ चलेंगे, तो आपको एक रजिस्टेंस इसी रास्ते में, देखिए इस रजिस्टेंस में R3 मिलेगा। तो R3 में आप पहले क्या करेंगे, प्लस आई माइनस, यानी आप इधर आएंगे तो प्लस से किधर आएंगे, माइनस पे आएंगे, तो आप लिखेंगे माइनस I1 गुणा करेंगे R3। अब देखिए इस रजिस्टेंस में इधर से भी करंट ये भी आ रही है, ये वाली भी आ, दोनों करंट आ रही है। इस करंट के लिए इधर क्या लिखेंगे, इधर प्लस है, इधर क्या है, माइनस, तो आप लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, I2 R3। फिर आप यहाँ से इधर पहुँच गए, इसके बाद इधर पहुँचेंगे तो प्लस लिखेंगे, प्लस से कहाँ जाएंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे आप, I1 R4। फिर इसके बाद यहाँ से पहुँच के आप यहाँ पहुँचेंगे, तो आप यहाँ देखिए बैटरी के माइनस पर प्लेट से कहाँ पहुँच गए, प्लस प्लेट पे, तो आप प्लस साइन लेंगे, प्लस कितना, V1। फिर आप कितना कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। अब इसको सेम सेम देखिए, I1 के साथ कर दीजिए, तो I1 यहाँ पे है, I1 यहाँ पे, I1 यहाँ पे, साथ करेंगे तो माइनस I1 R1 माइनस I1 R3 माइनस I1 R4। इस तरीके से आपका माइनस I2 R3 प्लस कितना हो जाएगा, V1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से माइनस, इसको I1 कॉमन करेंगे, माइनस I1 कॉमन कर लीजिए, तो आपका सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो R1 प्लस R3 प्लस R4, और ये हो जाएगा माइनस I2 R3 प्लस V1 बराबर 0। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस R3 प्लस R4 प्लस I2 R3 बराबर कितना, V1। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर आने आ गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे,
इस लूप में दूसरे वाले लूप में केवीएल लगाएंगे तो लूप आप किधर से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम सी से स्टार्ट होते हैं, सी से चलते हैं बी पे, लिखेंगे सी बी, बी से फिर ई पे आएंगे, ई डी सी में केवीएल लगाने पर आप इसमें केवीएल लगा दीजिए, इसमें आप केवीएल लगाइए। तो देखिए आप ए या सी से चलेंगे किस पे, बी पे जाएंगे, तो इसमें करंट I2 जा रही है, किधर जा रही है, प्लस से माइनस, यानी आप किससे पहुंचेंगे, माइनस से पहुंचेंगे, तो आप साइन लिखेंगे माइनस, माइनस I2 करंट है, रजिस्टेंस R2 लिखेंगे। फिर आप बी से किधर पहुंचेंगे, इधर, तो आपको जब I2 चलेंगे तो इधर प्लस है I2 के लिए, इधर क्या साइन आपको माइनस मिलेगा, तो माइनस क्या लिखेंगे, I2 R3 लिखेंगे। फिर इस इधर से भी, इसमें करंट इधर से भी आया तो इसको इस करंट के लिए भी इधर पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव, इधर भी क्या है निगेटिव, तो लिखेंगे माइनस I1 R3। फिर आपको इधर पहुंचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर इधर पहुंचेंगे माइनस से क्या प्लस, लिखेंगे प्लस V2 बराबर कितना, 0। अब इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे, छोटा और सॉल्व कर देंगे। देखिए I2 है सेम है, तो लिखिए माइनस I2 कॉमन करिए, R2 प्लस R3 माइनस I1 R3 प्लस V2 बराबर कितना, 0। इसको आप छोटा कर सकते हैं, लिखिए, लिख सकते हैं I2 R2 प्लस R3 प्लस लिख सकते हैं I1 R3 बराबर कितना, V2, इक्वेशन नंबर 2। तो हम दो इक्वेशन बना लेंगे। अब दो इक्वेशन को बनाने के बाद क्या करेंगे, इनको अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इनको अब सॉल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन बनाएंगे हम, दो इक्वेशन बनाने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से ये रहा इनका केवीएल। केवीएल कैसे हम लोग लगाते हैं, इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके अगले लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे इस पे कुछ बेस क्वेश्चन करना है। तो हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सीखिए कैसे लगाते हैं। तो इसके अगले अगले लेक्चर में आपको क्या बताएंगे, इसके अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं।